एमसीक्यूज करते भी नहीं करते हो? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो, चलो शुरू करूं मैं। तो मुझे बताइए हम लोग कहाँ पर थे? अच्छा, तमिल तटी मैदान हो गए थे क्या हमारा? कंप्लीटली हो गया था? मतलब अफेक्टेड टू साइक्लोन। हाँ, गुड गुड। ठीक। तो लगभग लगभग हमने ये देख लिया था पश्चिमी तटी मैदानों को लेकर। ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक डालने वाले हैं, समझने वाले हैं। द्वीप, आइलैंड। आइलैंड एक्चुअल में क्या होता है? अगर आप लोग चाहो तो हम वो पंखा बंद कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाजें गूंज रही है, अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो। अदरवाइज कर दे, कर दे। हाँ क्या हुआ रुपेश? द्वीप, आइलैंड। तो अभी हम द्वीप आइलैंड के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे जरूरी है ना, इसमें जो प्रॉब्लम्स के इफेक्ट हैं आइलैंड से, वो ज्यादा कॉन्फ़िगर करेगा आपका, खासकर व्यापम को लेकर या पीएससी प्री को लेकर। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है आइलैंड को लेकर लगातार करंट अफेयर बन रहे हैं। करंट अफेयर्स, है ना? चाहे आपने सुना होगा अंडमान में 1 करोड़ के आसपास पेड़ों की कटाई करने की बात की जा रही है। पेड़ों की कटाई करने की बात की गई है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाँ कि ना? अब चूंकि देखिए, भारत में अंडमान देखा जाए तो हमारा सभी दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अंडमान की वजह से ही हमको, अंडमान निकोबार द्वीप की वजह से ही हमको हिंद महासागर में अपनी कमांडिंग पोजीशन मिलती है। हिंद महासागर में प्राप्त होने वाले जो रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, वो भी हमको देखने को मिलता है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ की जो आकृति है, कैसी है? हिप्पोकैम्पस या हिप्पोक्रेटस बोलते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं। आपको पता है ये सी हॉर्स का नेचुरल हाउस है आपका अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र। मेरी बात समझ? तो आप अगर कॉन्फ़िगर करिए, ये पूरा हिस्सा, समझ रहे ना, करंट अफेयर से भरा पड़ा हुआ है आपका। और चूंकि मेरा तो सबसे ज्यादा मानना यही है कि कोई भी चीज अगर वर्तमान में आया, न्यूज में आया, किसी भी चीज में आया, तो वहां से एक प्रश्न बनना, एक अथवा दो प्रश्न बनना तय रहता है। इज दैट क्लियर? तीसरा तीसरा, अभी यहाँ की जनजाति के लेकर भी एक करंट अफेयर आया था, ये न्यूज आर्टिकल आया हुआ था। समझ रहे हैं ना आप? मैं वो सारा कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स भी फिलअप करा दूंगा। तो समझ रहे हैं ना आपको, वन लीनियर में आपके काफी इंपॉर्टेंस रोल रखता है आइलैंड। समझा पाया? चलो, तो आइलैंड के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं आपको। ठीक है, प्रीलिम्स के फैक्ट में ही, व्यापम के कॉन्सेप्ट में ही हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी विशेषता। देखो, हम इसकी ना निर्माण इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हर आइलैंड अलग अलग कॉन्सेप्ट से बना हुआ है जी। तो हर आइलैंड अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट से बना हुआ है तो कैसे हम बता पाएंगे कि कौन आइलैंड कैसा? अब चूंकि आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप में ही ना 572 आइलैंड है, तो अब हर एक आइलैंड का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, चलो। लक्षद्वीप में कुछ आइलैंड डूब चुके हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो विशेषता देखेंगे, दूसरा विभाजन, डिवीजन देखेंगे हम। डिवीजन, विभाजन। अच्छा ये बताइए, जब मैं ऐसे करके क्लियर कर देता हूं क्या पढ़ना है, तो समझ आ जाता होगा? आ जाता है ना? इससे मतलब ये क्लियर हो जाता है ना कि क्या पढ़ रहे हैं, हौच पौच नहीं होता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार मैं आपको कहीं देखा है। आप आए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फाइन, ठीक, चलो। तभी तो मुझे लग रहा था कि मैं आपको कहीं देखा हूँ। ठीक है, चल।
पर भी पूछ भी लिया। चलो, तो विशेषता पे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा आइलैंड का डिवीजन, ठीक है, उसी से हम इसकी विशेषता निकालेंगे, ठीक है। अंकित भाई समझ आ रहा है? देखो, एक होता है स्थल से लगा हुआ, किससे लगा हुआ? स्थल, स्थल मतलब लैंड से लगा हुआ द्वीप, ठीक है, लैंड से लगा हुआ आइलैंड। और सेकंड होता है डीप सी आइलैंड, गहरे सागर द्वीप। इसको क्या कहते हैं हम? डीप सी आइलैंड, आइलैंड, ठीक है। लैंड, आइलैंड। दीप्ति, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप लोकेशन कर लीजिए। कुछ कराएं या ना कराएं, लोकेशन तो हम बहुत स्ट्रांगली करा ही देते हैं, ठीक है, ताकि आप भूलिए नहीं, हमको भी नहीं भूल पाएंगे और हमारी पढ़ाई को भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इतना अच्छे से बता देते हैं। चलो, बोलो बोलो बोलो, देखो देखो क्या बोल रहे हो गरिमा, क्या बोल रही है रुपेश? गरिमा, अच्छा नहीं लिख पाए बेटा, तो बता देते। चलो, बहुत मौका देंगे, पहले ये ला तो ले सही। देखो, ऊपर में आइलैंड तो बनेगा नहीं जी, लैंड में आइलैंड बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। समुद्र में आइलैंड बनेगा, द्वीप बनेगा जो, ठीक है। हम्म, तो कहाँ नहीं लिख पाए थे आप गरिमा? लिख लो जल्दी से, लिख लिए? अच्छा, रुपेश बगल में बैठा तो है आपका, ठीक है। हाँ चलो, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, द्वीप होता क्या है, आइलैंड होता क्या है? द्वीप होता क्या है? कौन बताएगा आप में से? द्वीप होता क्या है, आइलैंड? देखो, छोटा हिस्सा क्या होना चाहिए? एक ऐसा लैंड, लैंड मतलब स्थल, ठीक है, जो क्या है? छोटा हो, आकार में छोटा हो, लेकिन चारों ओर समुद्रों से या जल से घिरा हुआ हो, ठीक है, जो चारों ओर क्या हुआ हो? समुद्र से घिरा हुआ हो जी, द्वीप कहलाता है, ठीक है। महाद्वीप क्या होता है? बोलो। तो स्थल छोटा, हाँ बोलो बोलो, सेम सेम ना, डेफिनेशन बहुत नॉर्मल है। लैंड छोटा हो प्लस चारों ओर जल से घिरा हो, चारों ओर जल से घिरा हो, जल से घिरा, तो वो कहलाता है द्वीप। जैसे देखो ये द्वीप है ना, आपने लक्षद्वीप का नाम सुना होगा जी, सुना होगा ना? कितने बच्चों ने सुना है? सबने सुना होगा। देखो यहां पर है हमारा, ये देखो, ये तो लक्षद्वीप क्या है? छोटा है, 32 किलोमीटर के स्क्वायर का क्षेत्रफल है, टोटल 32 किलोमीटर, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, रुपेश, ठीक है। और चारों ओर जल से घिरा हुआ है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। अभी बार बार रिपीट करेंगे हम उस चीज को, ठीक है। अब देखो, द्वीप के बाद द्वीप का बड़ा भाई, द्वीप का बड़ा भाई महाद्वीप, जय का बड़ा भाई वीरू, तो उसी प्रकार से द्वीप का बड़ा भाई महाद्वीप। अब महाद्वीप क्या होगा? ये जो छोटा है ना लैंड, जो स्मॉल लैंड है, वो क्या हो जाएगा? लार्ज लैंड। समझ पाए आप? देखिए, ये आपका हो गया बड़ा लैंड, सेम सेम ना, ठीक है। तो लैंड यहां पर हो गया लार्ज, प्लस ये क्या हुआ है? चारों तरफ से ऑल राउंड, दैट इज, ठीक है, जल से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। समझा पाया? दिस इज अ महाद्वीप, बोलो जोर से, दिस इज अ महाद्वीप। चलो, तो देखो, अब इस बार मैं थोड़ा मुख बाधिर रहूंगा, आप लोग इसका उत्तर देना, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं।
कॉपी नोट कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, ब्रेन में नोट कराना मेरा उद्देश्य है, आप समझिए। ठीक है, अगर ब्रेन में एक बार छप गया लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। चलो देखो, छोटा है, चारों ओर जल से घिरा है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। बड़ा है, चारों ओर जल से घिरा है, क्या कहेंगे, महाद्वीप। आपने अंतरिप का भी नाम सुना होगा, अंतरिप नाम सुना है। जैसे आपका यहां पर जो केप ऑफ कैमोरिन है ना, वो अंतरिप है। आपने सुना होगा केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा का नाम सुना है। वास्को डी गामा कौन थे? सबसे पहले तो एक व्यक्ति थे, हाँ, आप सबको पता है वास्को डी गामा। तो जब वो पुर्तगाल से निकला था तो फर्स्टली कहां पहुंचा था वो? अफ्रीका। अफ्रीका में एक प्लेस है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। दिस इज अंतरिप। तो अंतरिप क्या होता है? ऐसा भूखंड जो छोटा हो और तीनों ओर से जल से घिरा। समझा पाए हम? नहीं पाए? जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, अंतरिप, ठीक है, ये एक लैंड है और ये तीनों ओर से क्या हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड बाई अंतरिप। समझा पाया मैं? जोर से बोलो। चलो, तो लैंड से लगा हुआ आइलैंड, आप समझे हम? यहां तक लिख लिया आप सारे बच्चे? सारे बच्चे लिख लिए? तो अब हम समझेंगे कि स्थल से लगा हुआ लैंड क्या है और कौन कौन सा है। ठीक है, समझे? चलिए देखिए, तो स्थल से लगा हुआ लैंड, लैंड आइलैंड किसको बोलते हैं? देखिए, भारत का ये है कोस्टल प्लेन एरिया। दिस इज अ कोस्टल प्लेन एरिया। ये देखो, यहां से हम शुरू करते हैं कच्छ। कच्छ भारत का कोस्टल एरिया आपका शुरू हो गया, तटवर्ती मैदान शुरू हो गया, ये हो गया, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सॉरी, यहां तक ले जाइएगा आप, ठीक है। तो ये है आपका कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब चूंकि ये क्या हुआ है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और इधर नीचे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे आइलैंड जो हमारे लैंड के समीप है, ऐसा आइलैंड जो हमारे लैंड के समीप है, उसे हम, मतलब कोस्टल एरिया के समीप है, नियर अबाउट है, वैसे प्लेन, वैसे आइलैंड को हम क्या कहते हैं? लैंड आइलैंड के नाम से जानते हैं। आई रिपीट दैट वंस अगेन, ऐसा द्वीप जो, आई रिपीट दैट, ऐसा द्वीप जो हमारे इस तटवर्ती हिस्से से, कोस्टल एरिया से लगा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? स्थल से लगा हुआ द्वीप कहते हैं। तो लिखेगा कौन? अंतरिप। बताया तो था आपको। चलो, INTRIM, हाँ, एम, ठीक है। चलो, इधर फोकस करिए, इधर फोकस करिए, लिख रहे हैं आप? नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कहाँ पे नहीं आया बेटा, बताओ आप। अच्छा, आइलैंड ही क्या होता है ये समझ नहीं आया? चलो, तो मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए,
दिस इज अ आइलैंड। क्या दिख रहा है आपको, बताओ आप। क्या दिख रहा है बताओ आप। चारों तरफ वाटर सर्कुलर हो रहा है, बीच में छोटा सा लैंड है ना। दिस इज अ लैंड, नहीं ये नहीं, दिस इज अ लैंड। ठीक है। अब बस इसको लैंड को हम कॉन्टिनेंटल क्या बोलेंगे, महाद्वीप कब बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल। कहाँ गया यार, ये बार बार क्यों आ रही है। ये देखो, ये छोटा सा हिस्सा आपका लैंड है ना। आइलैंड बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। अगर यही बड़ा हो, बड़ा रूप, लाइक दैट एशिया, लाइक दैट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब क्या है आपके, कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप। तो द्वीप का बड़ा भाई महाद्वीप, आइलैंड का बड़ा भाई कॉन्टिनेंटल। पूरा पूरा समझ आया, है ना। तो ये आइलैंड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। देखो यहां पर कोई देश दिख रहा है, कोई भी देश दिख रहा है, नहीं ना। ये सी में अकेला है, अकेला है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, डीप सी आइलैंड। क्या बोलेंगे, डीप सी आइलैंड। लेकिन वहीं पर कोई देश, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक देश वाला आइलैंड हो सकता है, ये तो सब द्वीप है। कहीं तो दिखिए ये आलिया भट्ट आइलैंड, ये देखिए आप इसको देख लीजिए, है ना। ये देखिए, ये है आलिया भट्ट आइलैंड, दिस इज अ गुजरात, गुजरात। और गुजरात से लगा हुआ ये छोटा सा आइलैंड, ये देखो यहाँ पर, तो आलिया भट्ट आइलैंड। क्या हम समझ पाए, ये नीचे आपका पूरा अरब सागर, और अरब सागर के पास यहाँ पर, चूंकि यहाँ से फिर भारत शुरू हो जाता है, तो भारत के नियर अबाउट यहाँ पर ये देखिए छोटा सा हिस्सा, जिसको हमने क्या कहा, आलिया भट्ट एक आइलैंड। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डीप सी आइलैंड बोलेंगे कि लैंड आइलैंड कहेंगे। दैट इज इतना ही समझाया हूं मैं। अब बताओ समझ आया पूरा अच्छे से, गाइस आप लोगों को, ब्रो, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ाओ। ठीक, तो मुझे बताना है ना जैसे इन्होंने बताया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, स्थल से लगा हुआ, लैंड से लगा हुआ आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो आप एक इंडिया का डायग्राम बनाइए और उसी पीस को करेंगे हम। स्टेट वाइज करेंगे, ठीक है जी। स्टेट वाइज करेंगे इसको हम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप आ जाइए गुजरात, गुजरात आ चुके हैं हम, ठीक है। यहां पर आ जाइए गुजरात में, यहां पर ये देखो छोटा छोटा आइलैंड, आपको यहीं पर ये सारा कुछ छोटा छोटा आइलैंड मिलेगा, 1 2 3 4, ऐसे करके यहाँ पर आपको ये आइलैंड का पूरा एक रूप मिलेगा। देखो लैंड से लगा हुआ है हमारा, सबसे पहला आइलैंड है यहाँ पर है वेद, वेद। क्या नाम है इस आइलैंड का, बोलिए, वेद, वेद आइलैंड नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद यहां पर है, इस आइलैंड का नाम है नोरा, नोरा, नोरा फतेही, नोरा आइलैंड, ठीक है। अब बताओ भैया, वेद और नोरा में लड़ाई हो गया, क्या हो गया, बोलिए, वेद और नोरा में लड़ाई हो गया, जिससे वेद ने नोरा की पिटाई कर दी, बोलिए, जिससे
वेद ने नोरा की पिटाई कर दी, दैट इज अ पिरटान, पिरटान आइलैंड। अच्छा हिंदी में लिखूं, वेद नोरा पिरटान, क्या नाम है बच्चे आपका? आपका नाम पूछ रहा हूं, नहीं, ईशान भाई। अब बताओ, अब समझ आ रहा है एग्जाम? ठीक है, तो वेद नेरा के बीच लड़ाई हुआ, नोरा ने क्या किया, पिटाई कर दी, पिलटान हो गया। अब दोनों के संबंध में कड़ुवाहट आएगी कि नहीं आएगी? तो करूभार, ये हो गया आपका करूभार। याद हो गया? देखो घर में कुछ याद नहीं करना है, सब याद यही करना है आपको, ठीक है जी। घर में याद कुछ नहीं, सारा कुछ याद यहीं पे करना है, अंडरस्टूड। चलो इसके बाद आप खंभात की खाड़ी में आ जाइए। देखिए खंभात की खाड़ी में ना गाइस, यहां पास आप जानते हैं एक नदी, रिवर, कौन सी नदी? नर्मदा, और एक सेकेंड नदी ताप्ती, दिस इज नर्मदा। अच्छा उधर ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है ना, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा एंड द ताप्ती, ठीक है। अब यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में, ठीक है ईशान भाई, देखो यहां पर दो दो आइलैंड है, एक का नाम है अलियाबेट और दूसरा का नाम है खड़ियाबेट। अब ये नाम मैंने नहीं रखा हुआ है जी, ठीक है, अलियाबेट और खलियाबेट, खड़ियाबेट, अलिया बेट और खड़ियाबेट, ठीक है। चलो तो दोनों के रिश्ते जब खराब हुए तो क्या हुआ, अलिया खलिया, खलबली मचेगी कि नहीं मचेगी? तो अलिया खलिया, बोलो दो बार, अलिया खलिया, अलिया खलिया, अलिया खलिया, अलिया खलिया। देखो यकीन मानिए ये सब मैं पढ़ के आ चुका हूं, मैं बार बार रिवीजन अपने लिए नहीं कराता, वो आप लोगों के लिए रिवीजन कराता हूं मैं, अंडरस्टूड। तो बोलना आप लोगों को ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखिए, वेद और नोरा के बीच लड़ाई हुआ, पिटाई करी, पिटाई करने के बाद संबंध करु हो गए, करु हुए कि नहीं हुए? क्या हुए? संबंध करु हो गए। अब करु हो गए तो कहीं तो वो भाग के जाएंगे, है ना, कहीं तो भाग कर जाएंगे, और भाग कर जाने पे क्या होगा, दर्द होगा, दर्द को बोलना है पिरागे, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पीरा, दर्द, पिरागे, ठीक है। तो दर्द हो गया, पिरागे, पिरागे मतलब पीरम। यहां पर देखो, यहां पर आपको पीरम आइलैंड मिलेगा, पीरम आइलैंड, और यहां पर आपको मिलेगा भोसला, भोसला आइलैंड, पीरम और इसका नाम है भोसला, है ना। देखिए आप ना घर में रटना नहीं है, वो सब मैंने करा देना है, ठीक है। तो देखो गुजरात में ही कितने सारे छोटे छोटे आइलैंड नजर आए आपको, ठीक है, लगभग कितने आइलैंड बताए मैंने, 8 आइलैंड आपको बता दिए, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लीजिए, फटाक से लिख लिए बच्चे सारे, हो गया। चलो अब बताओ मुझे, मेरी तरफ देखो, सारे बच्चे मेरी तरफ कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। वन लीनियर क्वेश्चन में आपको लोकेशन याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कौन आया, वेद, कौन आया, कौन आया, नोरा, दोनों के बीच क्या हुआ, पिटाई हो गया, पिटाई से क्या हो गया, करूभार, करूभार हुआ। अब इस करु से क्या हुआ, दर्द, क्या हुआ, पीरम, फिर आगे पीरम, अब पिराएगा तो कहां भागेगा, भोसला में, घोंसला नेक्स्ट, तो भोसला, अंडरस्टूड। और वहां पे क्या करेगा, अलिया और खलिया, क्या करेगा, अड़िया और खलिया, बोलो क्या करेगा, अलिया और खलिया। चलो अब आप लोग बोला ना,
देखिए मेरी आवाज कितनी जा रही है, इतना ही आवाज आपका भी आना चाहिए। ठीक है, कौन, जोर से बोलो, कौन, क्या होगा, पिरटान। ठीक है, क्या होगा इससे, करू होगा। अब इससे क्या होगा, पिराएगा, पीरम, पीरम के बाद कहां भागेगा, भोसला, भाग गया, भाग गया। वहां क्या करेगा भोसला में, अलिया और खलिया, अलिया और, याद हो गया ना, जोर से बोलो। चलो अब चले महाराष्ट्र की तरफ। क्या हुआ, चलो अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में फिर आपको, ठीक है, बॉम्बे हाई के पास दो आइलैंड आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा दो नहीं, बहुत सारे आइलैंड है इसमें। ठीक है, चलो शुरू करूं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कहां लिखेंगे गाइस, एक नेक्स्ट ले ले क्या, किसी में करा दूं, नेक्स्ट पैरा ले ले। ध्यान से देखिए, है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा हैनर, क्या मिलेगा, हैनर। यहां पर मिलेगा कैनर, यहां पर मिलेगा बूचर। ठीक है, यहां पर मिलेगा स्वेलीफेंटा, स्वेलीफेंटा। और यहां पर आपको मिलेगा अरनाला, अरनाला। तो हैनर, कैनर, बूचर, स्वेलीफेंटा, स्वेलीफेंटा, अरनाला। ठीक है, तो आपको ये 5 आइलैंड महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा जी। 5 आइलैंड कहां मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बस जल्दी करिएगा ताकि चीजों को ना हम टाइमली फिनिश कर सकें। देखिए मेरे पास 15 मिनट ही है बस, मतलब थोड़ा सा जल्दी। ठीक है, चलो लिख लिए सारे बच्चे। हाँ मेरी तरफ देखो, चलो। हैनर कैनर बूचर, बोलो, हैनर कैनर बूचर, हैनर कैनर बूचर, स्वालीफेंटा अरनाला, स्वालीफेंटा, स्वालीफेंटा, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में ही। तो अब जाते हैं हम कर्नाटक। कर्नाटक में दो आइलैंड मिलेगा आपको यहां पास। एक आइलैंड का नाम है भटकल, कौन सा कल जी, भटकल। और दूसरा आइलैंड है पिजनाक, आइलैंड है, एक है भटकल, दूसरा है पिजनाक। ठीक है, दिस इज अ भटकल कर्नाटक के पास, और दूसरा आपका पिजनाक। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक, उसके बाद हम तमिलनाडु में आएंगे। तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, और रामेश्वरम के जस्ट ऊपर में आपको मिलेगा पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड। ये दोनों याद हो जाएगा, आरपी या पीआर। ठीक है, पी से पंबन, आर से रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम और पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड। ठीक, रामेश्वरम और पंबन आइलैंड। चलिए आगे बढ़ाओ।
जोर से बोलो। चलो, तो फिर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, खासकर प्लम्स के दृष्टिकोण से आपका पूछा जा सकता है, व्यापम में भी पूछा जा सकता है। कहां? आंध्र प्रदेश के नियर अबाउट, आंध्र प्रदेश के आसपास दो आइलैंड है। पहला आइलैंड का नाम है हेयर, हेयर, ठीक है। इस हेयर की सबसे अच्छी बात क्या है गाइस? हेयर आइलैंड जो है आपका, हेयर आइलैंड जो है आपका, यहां पर आपको कोरल रीफ देखने को मिलेगा। कोरल रीफ, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, हिंदी में प्रवाल भित्ति, इंग्लिश में कोरल रीफ देखने को मिलेगा। जानते हैं? डू यू नो व्हाट इज द कोरल रीफ? नहीं जानते? देखिए, अच्छा, मोती का नाम सुना है? मोतियां जो आप लोग शादी ब्याह में बड़े ठाट से पहनते हैं, कभी जाना ये मोती कहां से आता है? एक जीव से आता है। हाँ, दैट इज देखिए, दीप्ति ने मोती पहन रखा है, समझ रहे ना? तो मैं मान के चलूं दीप्ति ने एक जीव को निपटाया है, ठीक है। उस जीव का नाम है सीप। ये सीप कहाँ मिलेगा? सी में मिलता है, समुद्र में मिलता है। और ये जो चट्टान होता है ना, चूना पत्थर की चट्टान, ठीक है, उसी पे ये पाया जाता है। दिस इज अ प्रवाल भित्ति कोरल रीफ। बोलने से समझ नहीं आएगा, जितना दिखाऊंगा, है ना। कोरल रीफ, ये आप देख रहे हैं, कोरल रीफ, ठीक है। तो ये एक चट्टान है, ये क्या है? रॉक है कोरल रीफ का। और इसी पे वो जीव, काफी छोटा रहता है जीव, ठीक है। अरे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना खतौली, बचपन में वो खाए होंगे आप लोग। सुतई, वेरी गुड, ठीक है। खतौली सुतई, तो उसका बड़ा भाई समझ लो, दिस जसी। और उसी के नौ जब निकालते हैं तो उसको बीज को से तोड़कर वहां से सीप निकाला जाता है, सीप से मोती निकाली जाती है, अंडरस्टूड। और ये सीप कहाँ रहता है? कोरल रीफ में रहता है, प्रवाल भित्ति में रहता है। ये प्रवाल भित्ति किससे बना होता है? चूना पत्थर। किससे? लैमस्टोन से बना रहता है। समझा पाया मैं? जोर से बोलो, काफी इंपॉर्टेंट है। अब समझ आया ईशान भाई? दैट इज अ गुड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इसलिए बोलते हैं उसको हम, क्योंकि वो लाइमस्टोन से तैयार होता है। तो आपको हेयर आइलैंड में क्या मिलेगा? कोरल रीफ मिलेगा गाइस, कोरल रीफ, ठीक है। और आप चाहो तो यहां पर नोट करके लिख लेना, सीप, मोती, ठीक है। चलो, सेकेंड सेकेंड पॉइंट चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, हाँ। सेकेंड आइलैंड का नाम क्या है जी? 3 बार बोलिए सारे सारे बच्चे। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि कोटा, ये आइलैंड है, ठीक है। और ये आइलैंड क्यों फेमस है? 2 कारणों से फेमस है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सतीश धवन स्पेस सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश है यहां पर। क्या नाम है इसका? सतीश धवन स्पेस सैटेलाइट सेंटर, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह कार्यक्रम वाला केंद्र यहां पे स्थापित है। और दूसरा, क्या आप लोगों ने पुलकट झील का नाम सुना है? पुलिकट लैगून, 13 किलोमीटर लंबा है ये लैगून। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस लैगून में समुद्र का जो सेडिमेंट होता है, वो सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सागरी निक्षेपण से बनाया गया लैगून। आ गई बात समझ? तो आप यहां पर लिखिएगा गाइस, ठीक है। श्रीहरिकोटा में एक है सतीश धवन, अच्छा इधर लिख दूं मैं, वहां पर 2 है, एक है श्रीहरिकोटा में,
सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये पहला आपको वहां पर मिलेगा। और दूसरा वहीं पर आपको मिलेगा पुलिकट लैगून लेक, पुलिकट लैगून लेक, ये दो चीजें आपको मिलेगी। पुलिकट हिंदी में लिखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और इसे लिख लो पुलिकट लैगून झील। आप इसको पुलिकट लैगून झील लिख लो। ठीक है, सारे बच्चे लिख रहे हैं? पुलिकट लेक, ठीक है, दिस इज अ पुलिकट लेक। ये पुलिकट लेक आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, और आप डायरेक्शन में देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, आप उठाकर देख लीजिए, ये देखिए यहां पर। तो ये देखिए यहीं पर आंध्र प्रदेश में, यहां पर तमिलनाडु के नीचे जस्ट, तमिलनाडु के जस्ट नॉर्थ में आपको ये लेक मिलेगा। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है श्रीहरिकोटा। अब वो कब आएगा ना कब, इससे अच्छा हम इसी से काम चला लेते हैं। क्या मैं समझा पाया? जोर से बोलो। तो पुलकट लेक और आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सेकेंड पॉइंट है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये देखिए दिस इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये दोनों ही आपको कहा मिलेगा? आंध्र प्रदेश के कौन से आइलैंड में? श्रीहरिकोटा आइलैंड में मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाऊं मैं, बोलो। हाँ, तो पुलकट लैगून के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिखा, आपको लिखना होगा पुलकट लैगून कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर की लेंथ है, लंबाई के साथ है ये पुलकट लैगून। ठीक है, और तीसरा लिख लीजिए। लैगून क्या है, झील क्या है? 13 किलोमीटर की लंबाई में है ये। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछेगा, यहां पर सागरी तरंगों के माध्यम से अवसादों का निक्षेपण होता है, अर्थात सी वेव। ठीक है, सी वेव के द्वारा डिपोजिशन किसका? सेडिमेंट का। अब ये कैसे होता है, तो नेक्स्ट पैरा पे समझिए। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, ये रहा आपका क्या हिस्सा, और इसी को थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, ये लो, मान लो इतना बड़ा है, क्या है ये? श्रीहरिकोटा आइलैंड है आपका। ठीक है, जो इससे लगा हुआ है। अब इस आइलैंड में ये है पुलिकट लेक। कौन सा लेक है? पुलिकट लेक। आप जानते हैं ये कौन सी शाखा है? बीओबी, यानी बे ऑफ बंगाल की शाखा है ना? तो यहां से ना जो बंगाल की शाखा का जो वाटर है, सी है, यानी सागरीय तरंग है। तरंग का मतलब जानते हैं ना, लहर, समुद्र की लहरें। ठीक है, तो वो समुद्र की लहरें क्या करती है, यहां पर जो अवसाद होते हैं, सेडिमेंट, उस सेडिमेंट को इसी के अंदर डिपॉजिट करती है वो, ऐसा। ठीक है, कैसे करेगा? देखो, ये मान लो बॉर्डर, ये लेक, ये आपका सी समुद्र, ये पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक का एक बॉर्डर होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा? तो वहां से क्या होती है, समुद्री लहरें उठती हैं। देखो ऐसे चल रही है, ये उठा, ऐसा चल रहा है, उठा 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 चल रहा है, और चलते चलते जब आता है ना, तो समुद्र का सिंपल सी बात, सेडिमेंट अवसाद क्या होते हैं? रेत, क्ले, छोटा छोटा, ठीक है, पबल्स, स्टोन, यही तो सब होते हैं वहां का। तो वो रेतों को ना अपने साथ क्या करता है, बहा कर लाता है और पुलकट लेक में छोड़ देता है। ईशान भाई, मेरा पूरा फोकस आप ही पे है। कुछ कुछ आ रहा है कि पूरा पूरा आ रहा है अब? एकदम मजेदार। और आप लोग ब्रो, एकदम क्लियर? 100%? 100%? वेरी गुड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखवाया इस पे,
चलो मैं कर रहा हूं, देखो पुलकट लेक का बॉर्डर जहां से अरब सागर है, अरब सागर की ये क्या है, समुद्री तरंग, अरब सागर की समुद्री तरंग क्या करेगा, अवसाद लाएगा, सेडिमेंट लाएगा, सेडिमेंट को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, फेंका किस में, पुलकट लेक में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे भाई, सागरी तरंगों के निक्षेप, ठीक है, हाँ, सागरी तरंग मतलब सी वेव के द्वारा सेडिमेंट का डिपोजिशन किया जाता है। चलो आगे बढ़ाऊं मैं, जोर से बोलिए। तो अब चलते हैं हम उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश का ये दोनों आइलैंड हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण था, ठीक वैसा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है उड़ीसा का द्वीप। नाम तो सुना होगा, डॉन, नाम सुना है, पाराकूद द्वीप, पाराकूद आइलैंड, ठीक है। चलो तो यहां पे देख ले क्या है पाराकूद आइलैंड, ये है उड़ीसा, कहां मिलेगा आपको, उड़ीसा में जी। तो यहां पर है आपका वो आइलैंड, पाराकूद आइलैंड। काफी पतला है यार यहाँ पे, पाराकूद आइलैंड, ठीक है। इस आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहां पर आपको चिल्का लेक मिलेगा। कौन सा लेक, बोलिए, ये देखिए, दिस इज चिल्का लेक। आपको यहां पर चिल्का लेक देखने को मिलेगा अंकित भाई, चिल्का झील, ठीक है। टोटल लेंथ, लंबाई इस झील की 30 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा जी, चिल्का लेक, ठीक है। चिल्का लेक की टोटल लंबाई 30 किलोमीटर के आसपास है। डायग्राम मैंने काफी मेजर किया है, ठीक है। प्रीलिम्स के बच्चे, चाहे आप व्यापम के हो चाहे आप पीएससी के हो, ठीक है, लोकेशन मेजर करता है, ठीक है। और आप देखिए लगभग लगभग हमने कितने डायग्राम डिनोट किए हैं, है, तो इसीलिए चलो देखें इसमें, इस चिल्का लेक की सबसे बड़ी विशेषता स्पेसिफिकेशन है कि यहां पे आपको एशियाटिक कछुआ मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एशियाटिक कछुआ। तो नोट करिए उसको फटाक से, जल्दी से नोट करिए, आपको एशियाटिक कछुआ यहां पर देखने को मिलेगा, एशियाटिक कछुआ। एशियन टर्टाइल्स नहीं जानते क्या, एशियन टर्टाइल्स, कछुआ, टर्टाइल, टर्टल, जानते हैं ना। नहीं नहीं, चिलाक्स हो गया है, नॉट अ चिलाक्स, चिलिका। आगे देखिए, ठीक है, चिल्का लेक, चिल्का आइलैंड, तो यही है भैया। आपको यहां पर एशियाटिक टर्टाइल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। आप वहां जा सकते हैं और इसका मनोरंजन भी ले सकते हैं जो दिख रहा है आपको, बोटिंग वगैरह का, ठीक है। क्या कछुआ का भी इमेज दिखाना पड़ेगा, टर्टल, चलो देख लो, टर्टाइल्स, ये है भैया। देखिए द हिंदू के न्यूज में आया हुआ था 4 अगस्त 25 को, लार्जेस्ट इंडियन टर्टाइल्स स्पेसीज रीइंट्रोड्यूस्ड एशियन जियांट। हाँ है, डिफरेंट है बिल्कुल, सुंदर दिख रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर।
सारा कुछ मजा आ गया। चलो तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़े हम। अब आगे बढ़ते हैं हम, कहां पर आ गए हैं, तो उड़ीसा फिनिश, पाराकूद आइलैंड, चिल्का लेक, एशियाटिक टर्टाइज। ठीक है, अब आते हैं हम पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपको दो आइलैंड मिलेगा। कितने आइलैंड मिलेगा, दो आइलैंड मिलेगा। पहला आइलैंड यहां पर मिलेगा, यहां पर एक, यहां पर है एक आइलैंड, यहां पर गाइस सॉरी, यहां पर है। इस आइलैंड का नाम है, इधर ऊपर लिख दूं क्या, गंगा सागर, गंगा सागर आइलैंड, रुपेश। ठीक है, और दीप्ति, ये वाला आइलैंड है आपका न्यू मुरे आइलैंड, न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे आइलैंड, MOOREY, न्यू मुरे आइलैंड। ठीक है, चलिए तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, लिख लिए न्यू मुरे आइलैंड, और आपको क्या मिलेगा, गंगा सागर आइलैंड, गंगा सागर द्वीप मिलेगा यहां पर। ठीक है, मजा आ गया पूरी कहानी। अब समझिए इसको, हाँ गाइस थोड़ा सा समझिए बस। तो ये ले लो आपका, फर्स्ट यहां पर है गंगा सागर, ठीक है, गंगा सागर, यहां पर है न्यू मुरे, न्यू मुरे आइलैंड। आपको पता है ये जो न्यू मुरे आइलैंड है ना, यहीं पर हुगली नदी, कौन सी नदी, हुगली नदी यहां पर समुद्र में आकर मिलती है। तो जहां पर ना हुगली नदी बंगाल की शाखा में जहां पर मिलती है, वहीं पर ये आइलैंड डेवलप है। और ये आइलैंड की विशेषता ये है कि ये आइलैंड आपका डेल्टा, क्रिएशन ऑन डेल्टा, डेल्टा से बना हुआ है ये आइलैंड कंप्लीटली। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप हुगली नदी, हुगली नदी के मुहाने में है। लिखिए पहला पॉइंट, हुगली नदी के मुहाने में है, हुगली नदी के मुहाने में है। It is situated at the mouth of the Hooghly River. It is situated at the mouth of the Hooghly River. हुगली नदी के मुहाने में है। It is situated at the mouth of the Hooghly River. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा आप, ठीक है, क्रिएटेड बाय डेल्टा, डेल्टा द्वारा निर्मित है, डेल्टा द्वारा निर्मित है। दीप्ति, मजा आ गया, चलो ठीक है। तो ये कंस्टेंटली डेल्टा के द्वारा क्या हुआ है, आपका निर्मित हुआ है। और आप बताइए क्या हमने पूरा, आप बताइए लैंड से, स्थल से लगा हुआ जितने आइलैंड है फिनिश कर लिया। अब मुझे बताइए 70, 80, 90, 100, 100 वाले कितने हैं, जिसको पूरा पूरा समझ आया, 100 नहीं आया, कहां पर मुझे बताओ, 80 आया है, कहां पर मुझे बताओ, चलो हम फिर क्लियर करेंगे। मैं इससे आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक समझ नहीं आएगा, और 100 करे बिना छोड़ूंगा नहीं मैं। मुझे बताओ 100 पीछे, 100, ईशान भाई 100, सच्ची आप ही सबसे पहले पीछे थे, अब स्ट्रॉन्ग 100। इधर आप चारों, गद्दारी तो नहीं है, पूरा पूरा समझ आया, वेरी गुड। बताओ ब्रो कहां नहीं आया समझ, हाँ बताओ ना, मुझे बताओ, डिस्कस करते हैं। चलो ये देखो, ये यहां तक तो क्लियर है, गुजरात और महाराष्ट्र एकदम क्लियर। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद हम चले हैं फिर कर्नाटका में, ये कर्नाटक में भटकल और पिजनाड, ठीक है। फिर हम आए हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में सब लोग बोलो रामेश्वरम, बोलो रामेश्वरम स्वाहा, बोलो दीप्ति, बोलो रामेश्वरम स्वाहा, पंबनदीप स्वाहा, दोनों कहां है, तमिलनाडु।
ठीक है भाई। अब देखो तमिलनाडु के बाद फिर कहा गए हम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बोलो हेयर स्वाहा, बोलो हेयर श्री श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा में क्या क्या है, और ये किससे बना हुआ है आपका, कोरल रीफ से बना हुआ है हेयर। ठीक है भाई। अभी कोरल रीफ क्या है, अभी दिखाए थे इमेज, याद करो, चट्टान, सीप, मोती। ठीक है, एकदम क्लियर, बताना है ना, हाँ में हाँ नहीं बोलना है, समझ आएगा तो ठीक। अच्छा ये वाला ठीक है, अभी ठीक है यहां तक। फिर मैंने क्या बताया, इसी में पुलिकट झील बताया। कौन सा झील, पुलिकट झील, झील भी क्लियर। चलो फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उड़ीसा में पाराकूद। क्या देखा, देखो उड़ीसा में क्या देखा, पाराकूद। और पाराकूद में क्या है, चिल्का झील। और चिल्का लेक की सबसे खास विशेषता क्या है कि यहाँ पर एशियाटिक कछुआ पाया जाता है ना। अभी क्लियर एकदम। चलो वेरी गुड। और लास्ट फिर क्या है हमारे पास, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, एक गंगा सागर और दूसरा न्यू मोरे। तो न्यू मोरे द्वीप किससे बना हुआ है, डेल्टा से। अच्छा डेल्टा क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन, ठीक ठीक बहुत अच्छा। देखो एकदम और सीधा मेरे तरफ से ले लो गिफ्ट में। ठीक है, ये मैंने नदी बनाया, दिख रहा नदी जैसा, हाँ दीप्ति, क्या है ये, नदी, एकदम डिक्टो वैसी दिखता है। और नदी क्या लाता है अपने साथ, सेडिमेंट अवसाद लाता है। और जब यही अवसादों को ना ये छोड़ता है, ये ऐसे छोड़ देता है, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, डेल्टा। क्लियर क्लियर, मजा आ गया। तो चलो बताओ, है ना, अब सब हो गया ना पूरे बच्चों का। हाँ बेटा, हाँ इसलिए क्योंकि आपका ना ये वाला ठीक है, अरब सागर बहुत खुराफात गुंडा टाइप का आदमी है, इसका मतलब अशांत जल है। ठीक है, अशांत जल है, जबकि बे ऑफ बंगाल शांत है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो समुद्री तरंगे होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है, सी वेव। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो सी वेव है कंस्टेंटली इसके कंपेरिजन काफी वीक है। ठीक है, तो होता क्या है, डेल्टा तो वहां पर भी बनता, लेकिन आप समझ रहे हो ना, ये समझिए कि नदी सेडिमेंट लाया, सेडिमेंट को वहां पे छोड़ता है, तो ना जो समुद्र की लहरें होती हैं वो उसको काट कर ले जाता है, आधा को दे आधा मोरे। क्या बोलता है, दे आधा मोरे। आगे बात समझ, जैसे देखिए यहां से नर्मदा नदी गई है ना दीप्ति, ये देखो ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है, ये दोनों ने क्या किया, यहाँ पर सेडिमेंट को छोड़ा, ये छोड़ा सेडिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ की लहर क्या बोलेगा, जैसे ये सेडिमेंट है ना इतना बड़ा, तो देखना यहाँ का लहर क्या बोलेगा, ऐसे से आएगा, उचकते उचकते आएगा, ऐसे ऐसे आ रहा है आ रहा है, ये क्या है, लहर। बोलो आ रहा है आ रहा है, आ रहा है, कौन, लहर, सी वेव। अब ये आने के बाद क्या करेगा, देखना ध्यान से ना, आने के बाद क्या करेगा, ये देखो आधा काट दिया, फिर काटा, फिर काटा। अब बताओ कितना बच गया, छोटा सा बच गया ना, जो बड़ा था छोटा बच गया, एस्चुरी। यहां पर क्या होता है, गंगा, कौन, गंगा, कौन, गंगा। सारंग चौधरी का नाम सुने, नहीं सुने, सौगंध फिल्म। ठीक है, अब ये गंगा लाया तो ये पूरा डेल्टा यहां पर रुक गया, ये देखो ये डेल्टा है। अब बे ऑफ बंगाल को बोल रहा है लेना भाई काट ले, बोलता नहीं काटा हूं, बे ऑफ बंगाल क्या बोल रहा है, नहीं काटा हूं, तो नहीं काट पे तो डेल्टा बना ले वो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे डेल्टा बनता है और यहाँ पे एस्चुरी। नहीं नहीं, इधर की एक और नदी है, एक्चुअली लूनी नदी भी है, लेकिन वो भाबर के कारण दिखाई नहीं देता। ठीक है दीप्ति, चलो और कोई सवाल, फिनिश करूं, पक्का। ठीक है, तो कल ये वाला मैं बताऊंगा, गहरे सागर डीप सी वाला कौन कौन सा आइलैंड है। ठीक है, चलो सब स्थगित करें, मजा आ गया।